सभी को नमस्कार। स्टेनो प्लेनेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वोवल। तो ये टॉपिक स्टेनो में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। तो वोवल शुरू करते हैं। तो जो वोवल की जो संख्या होती है स्टेनो में वो होती है 12, ठीक है, 12। तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, ठीक है। अब प्रत्येक वोवल में 4-4 मात्राएं होती हैं, 4-4 वोवल होते हैं, ठीक है। 4-4-4 तो टोटल 12 हो गए अब, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो फर्स्ट प्लेस है वो अबोव द लाइन लिखा जाता है, मतलब लाइन के ऊपर लिखा जाता है, और जो सेकंड प्लेस है वो ऑन द लाइन लिखा जाता है, और जो थर्ड प्लेस है वो कट द लाइन लिखा जाता है, लाइन से कट के लिखते हैं। जैसे कि ऊपर है फर्स्ट प्लेस, ठीक है, लाइन पे लिखा जाएगा सेकंड प्लेस, और कट द लाइन लिखा जाएगा थर्ड प्लेस, ऐसे, ठीक है। अब हम ध्यान रखना है डॉट और डैश का। एक लाइट डॉट होता है, एक डार्क डॉट होता है, एक लाइट डैश होता है, एक डार्क डैश होता है, ठीक है, लाइट और डार्क। ये लाइट डॉट है, एक डार्क डॉट है, एक लाइट डैश है, तो एक डार्क डैश है। ये क्या करते हैं, ये वोवल को रिप्रेजेंट करते हैं, वोवल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वोवल बताते हैं कि भाई ये वोवल कौन सा है, ठीक है। ये आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। एक चीज़ हमने की थी बिफोर आफ्टर, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। जो लेफ्ट साइड होगा वो बिफोर होता है, राइट साइड होता है वो आफ्टर होता है। ये था कर्व और डाउनवर्ड और अपवर्ड स्ट्रोक के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के लिए क्या था, ऊपर वाला बिफोर और नीचे वाला आफ्टर था, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो बिफोर आफ्टर आपको समझ में आ गया। वोवल को रिप्रेजेंट डॉट और डैश से, ठीक है। और जो फर्स्ट प्लेस है वो हमेशा लाइन दे ऊपर लिखा जाएगा, और सेकंड प्लेस लाइन के ऊपर लिखा जाएगा, और फर्स्ट प्लेस हवा में लिखा जाएगा, थर्ड प्लेस कट द लाइन लिखा जाएगा। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब हम पहला जो प्लेस करेंगे वो सेकंड प्लेस से शुरुआत करेंगे। सेकंड प्लेस में कौन कौन से वोवल आते हैं, कौन कौन सी मात्राएं हैं, उनको हम सीखेंगे अब, ठीक है। फिर हम फर्स्ट प्लेस करेंगे, फिर थर्ड प्लेस करेंगे, तो वोवल ऐसे कंप्लीट करेंगे फिर हम। तो चलो सेकंड प्लेस देखते हैं अब। तो अब हम करते हैं सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस में पहला जो वोवल है ना उसका नाम है लॉन्ग ए। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि ए की आवाज आपको सुनेगी और आवाज खींचेगी। ए की आवाज सुनेगी और आवाज खींचेगी, ठीक है। और ये हैवी डॉट से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि पहला वर्ड है पे। पे बोल के देखिए पे। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, जो आपको कॉन्सोनेंट सुनाई दे वही वही कॉन्सोनेंट लिखना है। जैसे कि पे में किस चीज़ की आवाज़ आई, पी की, ये पी बना दिया हल्का। तो उसके बाद किस चीज़ की आवाज़ आई, ए की। तो ए हमेशा बीच में लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड प्लेस का के लिए बताया मैंने। अब लॉन्ग ए ये हमेशा सेकंड प्लेस में आएगा, मतलब ए की आवाज़ आएगी, खिंचावट वो हमेशा सेकंड प्लेस में आएगा, और सेकंड प्लेस के लिए डॉट है वो हमेशा बीच में लगती है। ये हमने पहले वाली क्लास में देखा था पे। अब अगला एग्जाम्पल देखिए,
से, ठीक है, से। तो से में किस चीज़ की आवाज़ आई? एस की, एस बना दिया। अब किसके बाद आई? एस के बाद क्या आवाज़ आई? ए की, से, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, केम, ये लाइन होगी, लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा केम, क्या के बीच में लगाया जाएगा डॉट, केम, ठीक है, केम। अब अगला वर्ड है डी। तो डी के बाद डी बनेगा। अब डी के बाद ए की आवाज़ आई तो बीच में डे लगा दिया। एक ये आप एक बार इतना समझ में आ गया तो एक बार ये आप खुद बना के बताइए मुझे। एप, तो इसमें किस चीज़ की आवाज़ आई? पी की, एप। और पी से पहले आवाज़ आई ए की, तो इसमें कौन सा रूल लागू हो गया? बिफोर आफ्टर वाला, ठीक है। मतलब कि पी से पहले आवाज़ आई ए की तो मतलब बिफोर, बिफोर में डॉट लगेगा वो पी से पहले लगेगा। और पी के बाद आवाज़ आई तो जैसे इसमें पी के बाद आवाज़ आई थी तो बाद में डॉट लगा दी, तो इसमें हम पहले डॉट लगाएंगे एप, क्योंकि पी से पहले ए की आवाज़ आ रही है तो बीच में यहाँ पे लगा देंगे डॉट। तो ये क्या हो गया? एप, ठीक है। एक एग्जांपल और कर दिए इस तरह का, ए एल ई, एल, एल। तो आवाज़ किस चीज़ की आई? एल की, ठीक है। तो इसके ऊपर सेकंड प्लेस पर थोड़ी सी दूरी पर, एल से थोड़ी दूरी पर डॉट लगा देंगे, एल, ठीक है। एक एग्जांपल ये लेके, लीड। तो इसमें एल और डी दो कॉन्सोनेंट बनेंगे, एल और डी, लेड। तो एल के बाद आवाज़ आई है ए की तो एल के बीच में लग जाएगी डॉट, लेड, ठीक है। अब एक और देख लीजिए, गेट। तो गेट में जी और टी की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे डॉट लग जाएगी कि जी के बाद गेट। तो सेकंड प्लेस का लॉन्ग ए हमें समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं सेकंड प्लेस का शॉर्ट ई। सेकंड प्लेस का शॉर्ट ई, इसकी क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है कि वर्ड में तो ई दिखेगी और आवाज़ है वो हल्की ए की आएगी। वर्ड में ई दिखेगी और आवाज़ हल्की ए की आवाज़ आएगी। ठीक है। जो अब ये है डॉट, ये डॉट लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होगा, ये रिप्रेजेंट होगा। इस चीज का ध्यान रखो। अब वर्ड में ई दिखेगी और आई की आवाज आएगी, वो भी हल्की, और लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि BET, बैट। जो वोवल था हमारा वो था शॉर्ट ई, ठीक है। और बी के बाद जो वोवल आवाज आ रही है वो ई की, ए की आवाज आ रही है और ई दिख रही है, ई दिखी, ई दिखी। और आवाज बोल के देखो एक बार, बैट, ठीक है। तो ए की आवाज आ गई तो इसका मतलब ये शॉर्ट ई का वर्ड है। तो इसके लिए हमें इसको बनाते हैं। तो सेकंड प्लेस के लिए पहला वर्ड है वो लाइन के ऊपर रख दिया, बी और टी। ये पेंसिल को उठाना नहीं होता यहाँ पे, ठीक, बैट। तो पहला वोवल है, जो वोवल है ये सेकंड प्लेस का, ये कहाँ पर लगेगा? ये बीच में यहाँ पे लग जाएगा, शॉर्ट मतलब लाइट डॉट, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, लेग। एल और जी, लेग, ठीक है।
ये बीच में सेकंड प्लेस पे डॉट लग गई लेग। ठीक है, RED रेड। तो R और D रेड बोल के देखिए, तो ए की आवाज़ आई ना और ई दिख रहा है। अब करते हैं गेट, GET गेट। तो ओरिजेंटल वर्ड है जी, तो ये हमेशा लाइन के ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि नीचे डाउनवर्ड वर्ड आ रहा है गेट। ठीक है, अब और एग्जाम्पल देखिए, SET सेट, S और ET सेट। BED बैड। ठीक है, ऐसे। और देखिए HEAD हेड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल बताए मैंने और हम बुक से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये था शॉर्ट ई। और अब हम करते हैं अगला। तो अब शॉर्ट ई करने के बाद हम करते हैं लॉन्ग ओ, सेकंड प्लेस में लॉन्ग ओ। ठीक है, इसमें ओ की आवाज़ लंबी और स्ट्रेच होकर आएगी। ठीक है, ओ की आवाज़, इसकी पहचान है ये कि आवाज़ लंबी, मतलब कि खिंचावट। ठीक है, लॉन्ग जहाँ पे भी आएगी आवाज़ वो खिंचावट के साथ आती है। ठीक है, या मतलब लंबी या खिंचावट, ऐसी भी लिख लो, खिंचावट, खिंचावट के साथ आएगी। और डैश, वो भी लॉन्ग है तो हैवी डैश लगेगा, हैवी डैश से रिप्रेजेंट होगा ये। तो एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सो। देखिए सो बोल के देखिए सो, तो जो आवाज़ है हमारी है ओ की, एस के बाद वो है खिंचावट के साथ सो। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, सो, एस बनेगा और बीच में हम डैश लगा देंगे ऐसे। ठीक है, अब अगला वर्ड देखिए, गो। पहला वर्ड जी, तो जी इस प्लेन के ऊपर बना दिया और अब ओ की डैश यहाँ पे लग जाएगा ऐसे। ठीक है, गो। अब अगला वर्ड MOD मोड, ये ओरिजेंटल वाला रूल है इसमें वो, और इसमें एम के बीच में मोड ऐसे यहाँ पे लग जाएगा। वोट, वोट में क्या क्या बोलने आया, वी और टी, वी और टी, और ओ की आवाज़ बीच में लग जाएगी सेकंड प्लेस पर, वोट। ठीक है, ऐसे। ROAD रोड, ऐसे। ठीक है, रोड की डैश लगा दिया हमने हैवी। और देखिए कोई एग्जांपल, मोल, MOLE मोल। ठीक है, एम के सेकंड प्लेस पे ओ लग जाएगा मोल, क्योंकि एम के बाद वोवल की आवाज़ आ रही है, मोल। ठीक है, जिस भी कॉन्सोनेंट के बाद आवाज़ आ रही है वोवल की, उसके बाद वोवल लगता है वो। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए, डो, DOUGH डो। ठीक है, ऐसे। तो अब आपने सेकंड प्लेस का लॉन्ग ओ
कर लिया है। तो अब हम करते हैं सॉर्ट यू और ओ। इसकी क्या पहचान होती है, इसमें यू और ओ दिखते हैं और ए की आवाज़ आती है। यू और ओ दिखेंगे वर्ड में, परंतु आवाज़ ए की आएगी। ठीक है, ये है वो शॉर्ट मतलब कि लाइट, ये लाइट डैश से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, लाइट डैश से रिप्रेजेंट कर दी। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कुछ। जैसे पहला वर्ड है टब, TUB, टब। बोल के देखिए टब, तो वर्ड में क्या दिखा, यू, तो अब ये शॉर्ट यू का एग्जांपल है, तो टी बनेगा पहले, फिर बी बना दिया, फिर यू है तो सेकंड प्लेस के थोड़ा हल्का डैश लग जाएगा, टब, ऐसे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, BUD, बर्ड। तो बोलते समय ए की आवाज़ आई और दिख क्या रहा है, ए, यू, तो बर्ड, ऐसे। ठीक है, अगला एग्जांपल HUT, हट, है और टी, ये दो वर्डों की आवाज़ आ रही है, तो बीच में क्या लग जाएगा, डैश। ठीक है, एक एग्जांपल ये लीजिए, अप में क्या है कि जो पी है उससे पहले यू दिखा और ए की आवाज़ आई, तो पहले पी से पहले डैश लगा देंगे हल्का, हाँ ऐसे, पी से पहले हल्का, अप। और एग्जांपल देखिए, टच, तो इसका एग्जांपल है टी और टच, ऐसे। और एग्जांपल देखिए, मंच, MUNCH, मंच, MN और मंच, ऐसे, और डैश लग जाएगा M के नीचे, मंच। ठीक है, और एक एग्जांपल होगा और लीजिए, MON, इसके ओ के बहुत कम एग्जांपल है इसमें, शॉर्ट यू और ओ में। ठीक है, एम के बाद ओ दिखा और ए की आवाज़ आई मनी में, यहाँ पे डैश लग जाएगा, मनी। ठीक है, ऐसे। तो आपको अब सेकंड प्लेस के सभी वोवल समझा दिए गए हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक पहला था लॉन्ग ए, उसके बाद था शॉर्ट ई, और उसके बाद था लॉन्ग ओ, और उसके बाद है शॉर्ट यू और ओ। तो चारों वोवल को आप फिर से रिवाइज करिए, दोबारा से वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो सेकंड प्लेस उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।